ईद का दिन यकीनन खुशियों मनाने का दिन है। लेकिन अगर हम इसकी रूह में उतरे ना, तो इसका असली मतलब और इसकी जो हकीकत है वो उन कहानियों में छुपी है जो पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि ईद का दिन सिर्फ जश्न मनाने से कहीं ज़्यादा है। इसका असली मकसद क्या है? चलें आज कुछ वाक़यात के ज़रिए ईद की इसी गहरी हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है ईद की सुबह से। पैगंबर इस्लाम की ईद की सुबह की तैयारी में ही शुक्रगुजारी और इबादत का एक बहुत गहरा सबक छुपा हुआ है। देखिए, पैगंबर इस्लाम के दिन की शुरुआत इन तीन कहले के सादा मगर गहरे मतलब वाले कामों से होती थी। पहला, वुज़ू और गुस्ल करना। दूसरा, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए सबसे अच्छे कपड़े पहनना। और हाँ, तीसरा, नमाज पर जाने से पहले ताक अदद में यानी ऑड नंबर में खजूरें खाना। हर काम में एक गहरा मकसद था। अब चलते हैं इस कहानी के सबसे जज्बाती हिस्से की तरफ। ये वाक़या पैगंबर की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा के घर का है। और ये सिर्फ एक वाक़या नहीं है, ये एक माँ की मोहब्बत और कामिल ईमान की मिसाल है। ज़रा सोचें उस लम्हे के बारे में, जब हज़रत हसन और हुसैन ने दूसरे बच्चों को नए कपड़ों में देखा और उनका वो मासूम सा सवाल, अम्मी जान, हमारे नए कपड़े कहाँ हैं? अपनी माँ के लिए ये सुनना कितना मुश्किल रहा होगा। हकीकत तो ये थी कि घर में कुछ भी नहीं था। जो थोड़ा बहुत सामान था ना, वो भी हज़रत अली पहले ही गरीबों में बांट चुके थे। गरीबी थी, लेकिन सब्र और शुक्रगुजारी में कोई कमी नहीं थी। इस मुश्किल में भी हज़रत फ़ातिमा ने अपने बच्चों को कितनी खूबसूरती से तसल्ली दी। उन्होंने एक वादा किया, तुम्हारे नए कपड़े दर्जी के पास हैं, जैसे ही तैयार होंगे ना मैं ले आऊंगी। ये सिर्फ एक माँ का वादा नहीं था, ये अपने ईमान के भरोसे पर किया गया वादा था। और जब कोई दुनियावी रास्ता नजर नहीं आया, तो उन्होंने उस दरवाजे पे दस्तक दी जो कभी बंद नहीं होता। वो सजदे में गिर गईं और रो रो कर दुआ करने लगीं, ए अल्लाह, मेरे बच्चों के दिल टूटने से बचा ले। ये कामिल तवक्कुल का वो लम्हा था। और फिर दुआ कबूल हुई। एक फरिश्ता दर्जी की शक्ल में बच्चों के लिए इतने खूबसूरत नए लिबास लेकर पहुंचा। वो घर जो कुछ देर पहले गमगीन था, फौरन खुशी से भर गया। ये ईमान की ताकत थी जो आंखों ने देखी। ये तो एक घर की कहानी थी, एक परिवार की। लेकिन पैगंबर इस्लाम ने हमें सिखाया कि ईद की खुशी सिर्फ अपने घर तक महदूद नहीं रखनी चाहिए, बल्कि इसे तो पूरे मुआशरे में फैलाना चाहिए। ईद की नमाज के बाद पैगंबर का खुतबा बिल्कुल वाज़े था, एकदम क्लियर। आज का दिन गरीबों और ज़रूरतमंदों का ख्याल रखने का दिन है, ताकि कोई भी भूखा न रहे। मतलब खुशी बांटने से ही मुकम्मल होती है। उसी दिन की बात है, नबी करीम अपनी बेटी फ़ातिमा के घर तशरीफ़ ले गए। वहाँ गोश्त, खजूर और रोटी का बिल्कुल सादा सा खाना तैयार था, लेकिन घर में मोहब्बत और सुकून का माहौल था। लेकिन खाना खाने से पहले उन्होंने एक सवाल किया, क्या पड़ोसियों के घर में खाना है? जब पता चला कि कुछ घरों में नहीं है, तो फौरन हुक्म दिया, पहले यह खाना उनके पास भिजवा दो, फिर हम खाएंगे। कितना बड़ा सबक है कि हमारी खुशी अधूरी है अगर हमारा पड़ोसी भूखा हो। अच्छा, अभी तक हमने खुशी और दूसरों का ख्याल रखने की बात की, लेकिन ईद का एक और पहलू भी है, गहरी फिक्र और अल्लाह का खौफ। और इसकी बेहतरीन मिसाल हमें हज़रत उमर इब्ने अल-ख़त्ताब के वाक़े में मिलती है। ज़रा तसव्वुर करें, एक तरफ जहाँ पूरा मदीना ईद की खुशियों में डूबा है, लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हज़रत उमर अकेले बैठे रो रहे थे। आखिर इस खुशी के दिन आंखों में आंसू क्यों थे? और जब उनसे पूछा गया ना, तो उनका जवाब दिलों को हिला देने वाला था। उन्होंने कहा, मैं कैसे खुशी मनाऊं जबकि मुझे ये नहीं मालूम कि रमज़ान में मेरे अमाल अल्लाह ने कबूल किए भी हैं या नहीं। ये आजिज़ी और खौफ खुदा की इंतहा थी। तो हमारे पास ईमान, खैरात और आजिज़ी के सबक हैं, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि सादा खुशी और मोहब्बत की कोई जगह नहीं? नहीं, बिल्कुल है। चलिए अब इन तमाम पहलुओं को जोड़कर ईद की मुकम्मल तस्वीर देखते हैं। एक और बड़ा ही खूबसूरत मंजर है। पैगंबर इस्लाम अपनी अहलिया हज़रत आयशा के साथ खड़े हैं और कुछ लोगों को अपनी जंगी महारत का मुज़ाहिरा करते हुए देख रहे हैं। ये मोहब्बत और एक साथ वक्त गुजारने का एक बड़ा पुरसुकून लम्हा था।
اور اسی لمحے انہوں نے حضرت عائشہ سے فرمایا، یہ دن اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، خوشی، محبت اور بھائی چارے کا دن۔ بس اس ایک جملے میں عید کی پوری حقیقت، اس کی پوری روح سمٹ آتی ہے۔ تو ان سب واقعات سے ہمیں عید کے کیا سبق ملتے ہیں؟ شکر گزاری کہ دن کی شروعات اللہ کا شکر ادا کر کے کریں، ایمان کہ مشکل میں اس پر بھروسہ رکھیں، خیرات کہ اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک کریں، عاجزی کہ اپنے اعمال پر غور کریں، اور خوشی کہ زندگی کے اس تحفے کو اپنوں کے ساتھ منائیں۔ ان تمام باتوں کو جاننے کے بعد اب آخری اور سب سے اہم سوال یہ ہے، ہم اپنی عید کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ ان گہرے معنی کو ہم اپنی خوشیوں کا حصہ کیسے بنا سکتے ہیں؟